अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम अपडेट के साथ हाजिर खिदमत है। अपडेट जहांगीर सैयद का फॉर्मेट ये है कि हम इसके अंदर किसी मसले को, ऐसे मसले को उठाते हैं जो हॉट इशू के तौर पर बात की जानी चाहिए इस पर। आज का भी यही मसला है। कहीं हम अलमिया, कई जो है वो बहुत सारे सानिहात बयान करते हैं, हादसात का ज़िक्र करते हैं, उस पर जो है वो हम एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। जो लोगों की होता है, वो चाहते हैं कि कोई आवाज़ उठाई जाए, हम अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाते हैं। आज बड़ी दिलचस्प चोरी की वारदात हुई है। शायद ही ये ऐसी सरकारी अस्पताल जो कराची का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल, उसके अंदर बड़ी दिलचस्प वारदात हुई है। 2 दिन की छुट्टी थी और वहाँ अमला भी था, सिक्योरिटी गार्ड उनके सरकारी भी थे और जो है प्राइवेट भी थे, और उन थर्ड पार्टी को जो है उसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार ठहरा रखा था। और थर्ड पार्टी में अक्सर ये होता है कि उसको कोई और मॉनिटर कर रहा होता है और उसका कोई कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं। हादसा के बाद तो इंक्वायरियाँ होती हैं, लेकिन पहले उसमें कोई मैनेजमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आती। अब ये 2 दिन जो छुट्टी हुई मुहर्रमुल हराम के 9वीं और 10वीं को, उसमें ज़ाहिर है कि मसरूफियात, लोगों की तवज्जो तो कहीं और थी, लेकिन वहाँ लोग दाखिल भी थे। जिन्ना अस्पताल के बाद उसका नंबर आता है सरकारी अस्पतालों में कराची के, वो है सिविल अस्पताल। वहाँ एक नेरोलॉजी डिपार्टमेंट है और ओपीडी है। ज़ाहिर है कि ओपीडी तो उस वक्त होती है जब छुट्टी नहीं होती। तो जो वहाँ के चोर थे, बड़े सियाने चोर थे, उन लाखों की मशीन ले गए। उस कंधों पे तो नहीं ले गए होंगे, नहीं, या कोई उन्होंने कटीची केस तो नहीं पकड़ी होगी। वो तो मशीनें थी, इंस्टॉल्ड मशीनें थी, उन्होंने तोड़ फोड़ की, वहाँ जो है जालियाँ तोड़ी, चीज़ें तोड़ी, और कोई देखने वाला नहीं था। उसमें लोग एडमिट होते हैं और इमरजेंसी में वहाँ डॉक्टर्स भी होते हैं, प्रोफेसर्स भी होते हैं, पैरामेडिक्स भी होते हैं, होते सब कुछ है। लेकिन सबसे एक्टिव जो है वो हमारे यहाँ चोरी जो हो रही है और सीना जोरी जो हो रही है, उसकी मिसाल आप ये देखिए कि सिविल अस्पताल में चोरी हो गई और लाखों की चोरी हो गई। लोग तो कहते हैं काफ़ी बड़ी चोरी हुई है और तोड़ फोड़ भी उसमें हुई है। अब जो है वो हमारी हुकूमत जाग गई। सिंध गवर्नमेंट के इंतज़ाम में वो अस्पताल है और जो है बड़े फंड्स उस पर ख़र्च किए जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये तो वहाँ बहुत कुछ हो सकता था, पता नहीं क्या क्या हो रहा हो, पता ही नहीं है इंतज़ामिया को। कोई हादसा बन के, कोई सानेहा बन के सामने आए तो ये बहुत एक्टिव हो जाए। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो चोरी हुई है, ये एक सिक्योरिटी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई थी, उसकी जो है ये गफलत है, ये चोरी का वो हिस्सा है, कहीं ना कहीं उन पर डाला जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन को शायद बचा लिया जाए कि उनके साथ हैं, जब उनके साथ होंगे तो कोई उनके वो सरपरस्त भी होंगे, सरबराह भी होंगे, उन पर भी बात आ रही होगी, तो उनको तो बचाया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट वालों को नहीं बचाया जा सकता। और मुमकिन है कि ये इंक्वायरी बंद भी कर दी जाए। चोरी चुकारी तो आम है सिंध में, कि कौन सी एक नई बात हो गई है। अगर एक सरकारी अस्पताल में हो गई है तो एक नई तारीख रकम हो गई है, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क तो जब पड़ता है जब जो हुकूमतें ज़िम्मेदारी का इजहार करती है, उन्हें मालूम होता है, सारी उनके जो नेटवर्क होता है वो चोरों से, डाकुओं से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होना चाहिए उनका, कि उन्हें सबकी हर चीज़ की नज़र में रहें। उनके नज़र में वीआईपी कल्चर रहता है, उसी के लिए जो है उनकी फोर्सेस काम कर रही होती हैं। आखिर में यही होता है। अब वो अस्पताल नई मशीनें आने तक जो है वो काम ही नहीं करेगा वो डिपार्टमेंट। ओपीडी भी बर्बाद हो गई हैं, उसमें भी कुछ दिन लगेंगे, या वो कोई जल्दी दिखा दी जाए। कितने लोग मुतासिर होंगे, कितने मरीज़ मुतासिर होंगे, तकलीफ़ दे सूरत हाल, नेरोलॉजी का मरीज़, परेशानी की हालत, क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर हम वही बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ गया।
फ़र्क तो मरीज़ों को पड़ा है ना, फ़र्क तो जो है गरीबों को पड़ा है। किसको पड़ा है? हमारा काम सिर्फ आवाज़ उठाना है। हमें दुख इस बात का है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, इतनी तारीख़ हमारी मस क्यों हो रही है? इसका कोई हल है? नहीं, कोई हल नहीं है। हल होता तो अब तक नज़र आता। ये पहली दफ़ा हुआ है। एक बस हादसे तो होते रहते हैं, ये हादसा नहीं है, ये अलमिया है, ये सानिया है। ये हादसा नहीं है कि कोई ऊपर से जो है नागानी आफत आ गई और उससे बर्बादी हो गई और इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है, हम अल्लाह पे छोड़ दें। हम अपने काम कर रहे होते हैं, ये इसके जवाब दें हमें, हमारी इंतज़ामिया है, हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उसकी, वो प्राइवेट हो या जो है वो गवर्नमेंट की हो, सरकारी हो, वो हैं। अजीब सी बात पर तो जो है वो ख़बर बनती है और यहाँ भी एक ख़बर बनी है। इसमें अब बहुत सारे असरात अभी ऐसे हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि कहीं भी डकैती हो सकती है, कहीं भी चोरी हो सकती है, कोई भी बर्बाद कर सकता है। अस्पतालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, दवाइयाँ वहाँ चोरी होती हैं, ये ओपन सीक्रेट है। कौन सा हॉस्पिटल जिसमें दवाइयाँ चोरी नहीं हो रही है, वो कहाँ जा रही हैं? भत्ते अलग लिए जाते हैं और जो दवाइयाँ आती हैं उसमें कमीशन कितना खाया जाता है? क्योंकि कोई नई अनोखी बात है, हज़ारों तो लोगों ने सबूत पेश कर ली, क्या हो गया? यहाँ तो माफिया काम कर रहे हैं। माफिया बाकायदा, उन पर हाथ नहीं डाल सकते, आप देख सकते हैं उनको। वो रिश्वत भी खुल के लेते हैं, कोई पर्दे भी नहीं लेते। सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन सबको नज़र आता है। अगर नई हुकूमत को नहीं नज़र आता है तो हुकूमत के लोगों को नज़र नहीं आते, हमारे हुक्मरानों को नज़र नहीं आता। उनको आदत पड़ गई है, वो कहते हैं इतना बड़ा सिंध है, ऐसे तो अस्पताल में होगा। बहुत सारे अस्पताल जिसकी मिसालें आप दे रहे होते हैं, जिसमें तरक्की की अलामत के तौर पर आप दिखा रहे होते हैं, इनको आपको मालूम है क्या हो रहा है? आप देखना ही नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं तो हमदर्दी के खाने आपके भी हैं, कुछ तो आपकी मजबूरियां भी हैं, कुछ आपके जो है वो ऐसे लोग भी हैं जिनके बग़ैर आप रह नहीं सकते। तो हमारा कहना यही है कि आप मरीज़ तो बेचारे रुल रहे हैं, मरीज़ के लिए जो एक ज़रिया है इलाज का, उसको तो बचा लें। ले दे के एक ही बात रहती है कि ये आपकी तरजीहात, आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी अव्वलीन चीज़ों में, आपकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी में है ही नहीं। आपके एजेंडे पे कहीं नज़र ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। दुआई की जा सकती है, आखिर में तो यही होता है कि अल्लाह ताला ये तो सब आपकी तरफ से हो रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी हम बंदों पे कैसे डाल सकते हैं? ये तो खुदा करता है ना, सारे काम तो खुदा करता है। और खुदा का क्या कहना है कि आप अपने आमाल के ज़िम्मेदार हैं, जज़ा और सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपने इसमें आपका हाथ है, आपकी गफलत है, गफलत मुर्जुमाना है, तो इसकी सज़ा किसको मिलनी चाहिए? उसके ज़िम्मेदारों को। वो नहीं मिलेगी। बस कागजी कार्रवाइयों के बाद टाइम फिश। इसी के साथ ही अपने मेज़बान जहांगीर सईद को इजाज़त दीजिए, फिर किसी गमनाक कहानी के साथ हाजिर होंगे। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छी अच्छी ख़बरें आएँ, हम हौसला अफ़ज़ा बातें करें और हम ये बताएं कि जीने का हमारे साथ मौक़े हैं, ब्रीथिंग स्पेस, सांस लेने की हमारे पास जगह है। अब तो अस्पताल में भी सांस लेने की जगह कम से कम होती जा रही है। अपने मेज़बान जहांगीर सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।